हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। आई होप आप सब खुश हो, मज़े में हो, चंगे हो। काफ़ी लंबा समय हो गया सिंस आई हैव बीन अवे। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसके कारण मैं इस चैनल को समय नहीं दे पा रहा था, बट नाउ आई एम बैक एंड आई होप टू ब्रिंग न्यू वीडियोज़ एवरी वीक। एक्चुअली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट दिस टाइम। तो सीधे आते हैं अभी के ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जो है चैंपियंस ट्रॉफी। As with any ICC tournament, there has been plenty of action, drama, and controversy in this Champions Trophy too. अभी का सबसे हॉट टॉपिक है अबाउट इंडिया एज यूजुअल, और रादर ये कि हाउ इंडिया हैज गॉट एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ प्लेइंग ऑल द मैचेस एट द सेम वेन्यू। अभी तक तो आप सभी को पता होगा कि टीम इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हो रहे हैं, एज द बीसीसीआई रिफ्यूज टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, द होस्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब इंडिया क्यों नहीं ट्रैवल कर रही, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा पेचीदा मामला है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एंड उसमें हम कोई अग्रीमेंट में आने से तो रहे। पर मेन बात यह है कि टूर्नामेंट शुरू होने के कुछ समय पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगी। इससे पहले कई महीनों तक इस बात पर कंट्रोवर्सी चलती रही कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगी या नहीं। बीसीसीआई की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, एज यूजुअल अगेन, एंड पीसीबी ने साफ कह दिया था कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आई तो वो टूर्नामेंट को कहीं और शिफ्ट तो नहीं करेंगे। इवेंचुअली बीसीसीआई ने एक्सपेक्टेडली ये कह दिया कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स। उनका ये कहना था कि दे वुड रादर नॉट टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट एट ऑल। पर आईसीसी एंड बाकी सारे बोर्ड्स अपार्ट फ्रॉम पीसीबी वांटेड इंडिया टू स्टे। वाई? क्योंकि इंडियन टीम से सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आती है एंड वो पैसे सारे बोर्ड्स में डिवाइड होते हैं। सो दस ये डिसाइड किया गया कि इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे एंड बाकी मैचेस पाकिस्तान में। पीसीबी ने इसके बदले में ये कहा कि हम भी अब कोई आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया नहीं आएंगे अनलेस वो हाइब्रिड मॉडल में हो और उन्हें दूसरे देश में खेलने के लिए इजाज़त दी जाए, विच इज़ फेयर। सो एनीवे, द चैंपियंस ट्रॉफी वेंट अहेड। पर जैसे ही इंडिया ने अपने पहले दो मैचेस में बड़ी कन्विंसिंग जीत दर्ज की, तुरंत आवाज़ें आनी शुरू हो गई, स्पेशली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, कि इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है अपने सारे गेम्स एक ही वेन्यू में खेलकर, जबकि बाकी सारी टीम्स हर जगह ट्रैवल कर रही है एंड इंडिया से खेलने इनफैक्ट इंडिया से खेलने के लिए भी उन्हें पाकिस्तान से दुबई आना पड़ रहा है, विच इज़ अनफेयर ऑन देम, एंड आई कैन सी देयर पॉइंट एज वेल। पर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या इंडिया को सही में एडवांटेज मिल रहा है? मोस्ट ऑब्वियसली यस। उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा एंड वो अपने सारे गेम्स एक ही वेन्यू में खेल रहे हैं, तो उन्हें पिच की असेसमेंट अच्छे से है, अपना 11 अपना प्लेइंग 11 वो अच्छे से उसको सोच समझ कर सकते हैं। सो दैट विल ऑल्सो गिव देम एन एडवांटेज गोइंग इन टू द नॉकआउट्स। हाउएवर, बात यह है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। बीसीसीआई ने तो ये कह दिया था कि दे वोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड आर ओके विद सिटिंग आउट द टूर्नामेंट। अगर वो ये कहते कि नहीं, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ही एंड हमारे मैचेस आपको दुबई में ही रखने पड़ेंगे, तो वो ज़रूर अनएथिकल होता। पर बाकी बोर्ड्स ने भी उनके हाइब्रिड मॉडल के प्रस्ताव को अग्री तो किया। अगर बाकी कंट्रीज़ को इशू है तो वो उनको पहले ही अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी। अभी जब इंडिया अच्छा खेल रही है तभी ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं? और पहली बात, आपने इंडिया की इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया ही क्यों? आप कह देते कि नहीं, हम तो दुबई नहीं जाएंगे एंड लेट इंडिया सेट आउट। पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, उनके सारे मैचेस से आई हुई रेवेन्यू भी आपको चाहिए। वैसे 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जो कि होस्ट थी, उन्होंने 9 अलग अलग वेन्यूज़ में जाकर ट्रैवल किया था पूरे देश में, द मोस्ट बाई एनी टीम इन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। तब तो किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आई थी कि इंडिया के लिए कितना डिफ़िकल्ट है। इंडियन टीम ने भी एक बार भी कंप्लेन नहीं किया इस बारे में। पर अब जब चैंपियंस ट्रॉफी में जब ये इंडिया को एडवांटेज मिला है, तो सब इस बात पर आकर रोना शुरू कर दिए हैं। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी ये टूर्नामेंट 2017 में लास्ट खेला गया था और तब कहा गया था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी वो लास्ट रहेगा 2017 का। उसके बाद वो टूर्नामेंट वापस नहीं आएगा। पर ये इन्हें वापस लेकर आए। इनफैक्ट ये पूरा टूर्नामेंट डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑर्गेनाइज किया जा सके, क्योंकि दैट इज़ आईसीसीज़ बिगेस्ट कैश काउ। उस एक मैच से मिलियंस में उन्हें रेवेन्यू मिलती है एंड बाकी सारे बोर्ड्स को भी उसका फ़ायदा होता है।
मैं यूजुअली बीसीसीआई के काफ़ी सारी चीज़ों से नाखुश रहता हूँ और उसके खिलाफ मैंने अपनी चैनल में भी आवाज़ उठाई है, आप चेक कर सकते हैं। पर इस सिचुएशन में, इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले सिचुएशन में आई डोंट नो व्हाट इज़ वर दे सपोज्ड टू डू। आई मीन यू कांट हैव इट बोथ वेज़। आइदर आप बीसीसीआई के कंडीशंस को ना मानो और अगर आपने अपने मॉनेटरी फ़ायदे के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर ये बाद में आकर रोना मत शुरू कर दो, हर बार की तरह। इसी कारण मैं सही में चाहता था कि इंडिया इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं करे। सही में वो सिट आउट करे, वो बहुत ही मेंटली पीसफुल रहता। मैं जानता था कि यही सब गंदगी होगी और यही एलिगेशंस आते रहेंगे व्हिच रियली सार्स माय एक्सपीरियंस। बट खैर, ये नई बात तो है नहीं। ये आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, वी हैव टू डील विद इट। बट जो चीज़ गलत है मैं उसके लिए बोलूँगा तो ज़रूर। टू बी ऑनेस्ट, वी रियली डिडंट नीड अनदर चैंपियंस ट्रॉफी, पर अब इंडिया पाकिस्तान का मैच इनको कराना ही था और वो इतना बोरिंग सा गेम अब निकल गया, तो बाकी आगे क्या होता आई डोंट थिंक आईसीसी को भी उससे खास फ़र्क पड़ता है। पर एनीवे, आई स्टिल होप कि आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस होंगे वो कुछ इंटरेस्टिंग हो, मज़ा आए उन्हें देखने में, क्योंकि अब तक तो बड़ा डल सा टूर्नामेंट रहा है ये। बट आई एम स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बट आई वुड रियली लाइक टू नो कि इस मुद्दे पर आप किस साइड पर हैं। अपने राय कमेंट्स मुझे ज़रूर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। आई वुड रियली लाइक टू नो देम। मैं नेक्स्ट वीक फिर लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री में एक नए एपिसोड के साथ। दिस टाइम आई प्रॉमिस, because as I said, I am really looking forward to connecting with you all on a regular basis now. So तब तक के लिए take care and thank you for listening.